बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 19 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अमरनाथ यात्रा, जो कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी यात्रा है, इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी व सारी है। इस यात्रा पर मुबैना हमला और उस हमले के बाद पाकिस्तान भारत जंग का आगाज, इस हवाले से एक इंतहाई गैर मामूली डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। और वो खदशात, जिन खदशात का इजहार हम पिछले 2-3 हफ्तों से कर रहे हैं, अब यूं लग रहा है कि वो खदशात दुरुस्त साबित होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार का धड़म तख्ता होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी की सियासत का जो ताबूत है, उसमें जो लास्ट नेल, आखिरी कील है ना, वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ठोक दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि भारत के तैयारे गिरे। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद इस वक्त भारत के अंदर कोहराम मच चुका है और किस तरह से भारत के अंदर मौजूद जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर ले लिया है। और अब इस खफगी को मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग करके एक नई जंग का आगाज करने जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे जो हैं वो मार गिराए गए थे। भारत आज तक इस बात को एक्नॉलेज नहीं करता। पाकिस्तान तो सबूत दे चुका है कि भारत के ये तैयारे गिरे, भारत के साथ हमने ये सब किया। भारत के हवाले से इंटरनेशनल तमाम ऑब्जर्वर्स कह चुके हैं कि इंडिया के तैयारे गिरे। भारत के अंदर से ये आवाजें उठी, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसने ऑफिशियली आज तक एक्नॉलेज नहीं किया। बल्कि एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही है भारतीय एयरफोर्स के अंदर कि भाई आपने हमारे जो लोग मरे हैं उन्हें ऑनर क्यों नहीं किया, आप उन्हें अवार्ड दें, आप उन्हें ऑनर करें। अभी एक इन्होंने बंदा उधर फिक्स कर दिया, राजस्थान में एक तैयारा गिरा, जैगुआर तैयारा, ट्रेनिंग में पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये मशकें कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने कहा 2 हमारे पायलट मारे गए हैं। अलबत्ता उस तैयारे में बैठ ही एक सकता, यानी वो राफेल वाला एक पायलट जो है वो इधर इन्होंने फिक्स कर दिया। क्योंकि अगर ये पायलट की मौत को मानेंगे, उसकी तस्दीक करेंगे, तो इसका मतलब है जहाज भी गिरा। ये तो उस बात से इनकारी है क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही है, ये जलीलो ख्वार हो रहे हैं। बल्कि इनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो शंग्रीला का जो एक डायलॉग हुआ उसमें ये बात कर चुका था। लेकिन आप ये देखें कि उसके बाद भी भारतीय ऑपोजिशन कहती रही भाई आप क्यों नहीं इस बात को एक्नॉलेज कर रहे, क्यों नहीं इसे मान रहे। अब मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में जो अप्रैल में नामालूम अफराद ने हमला किया था, जिसमें 26 अफराद मारे गए थे, भारत ने इस पर बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। वही काम किया जो पहलगाम में करता था, पुलवामा में करता था, पुलवामा ड्रामा, फॉल्स फ्लैग, और वो जो एक भारत के अंदर नारा लगता है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 5 तैयारे जो हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गिरे थे। उन्होंने इस मामले की तफसील नहीं बताई, बस कहा कि सूरत हाल बद से बदतर हो रही थी, ताहम उन्होंने ये जंग रुकवाई और वो इस मामले के अंदर कूद पड़े। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारत का भी दावा था कि उसने पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए, ताहम पाकिस्तान दो टोक अंदाज से वाजे कर चुका है कि कोई भी लड़ाका जहाज भारत ने तबाह नहीं किया और भारत इसका कोई सबूत पेश करने में भी नाकाम रहा। 2019 में भी भारत ने कहा था कि हमने F-16 गिरा दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा भाई हमारे नग पूरे हैं, आके गिन लो भाई, हमारा तो नंबर पूरा है, काउंट कर लो। इंडिया जो है वो राफेल बनाने वाली कंपनी तक को एक्सेस नहीं दे रहा। आप यहां से अंदाजा करें भारत की इस वक्त कितना इन्होंने जलील कितना होना है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद हुआ यह नाज़रीन इकराम के भारत की जो अपोजिशन है उसने नरेंद्र मोदी पर एक और इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत बचाने के लिए जो लॉसेस हैं, जो भारत के जहाज गिरे, भारत के जो पायलट मारे गए, उन्हें छुपाया है। और 5 जेट्स जो हैं, कम से कम 5 जेट्स गिरने का ट्रंप का जो एतराफ है, ट्रंप का जो इंकशाफ है, उसके बाद अब इस बात पर भी तनकीद हो रही है कि पहले तो जंग हराई, बाद में जो अपने फॉलन हीरोज हैं, देखें वो तो आपके मुल्क के लिए लड़ रहे थे ना, भारत के लिए, वो अगर मारे गए आप उन्हें ऑनर करें, आप उन्हें एक्नॉलेज करें कि भाई वो एग्जिस्ट करते हैं, आप उनकी मौत की तस्दीक करें। यहां तक भारत से इतलात आती है कि जी इन ऑफिसर्स की, पायलट्स की फैमिलीज तक को मना किया गया कि आप अपने प्यारे को ट्रिब्यूट नहीं दे सकते सोशल मीडिया के ऊपर, आप व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं लगा सकते कि भाई ये बंदा मारा गया, इसकी हम याद में ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं, यानी इस तरह से छुपाया हुआ है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि भारत के अंदर एक अकाउंट है बाबा योगा के नाम से,
अब ये अकाउंट जो है ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बहुत करीब समझा जाता है। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हिंदुओं की बहुत बड़ी यात्रा है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर होती है अमरनाथ यात्रा। इसका एक ट्रेडिशनल रूट है 46 किलोमीटर का, पहलगाम से इनिशिएट होता है। पहलगाम आपको पता है रीसेंट खबरों में कितना इन है, क्योंकि जो एक वहां पर इंसिडेंट हुआ जिसमें शूट आउट हुआ वहां पर और लोग मारे गए। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा आपके पहलगाम इंसिडेंट के बाद अब भारत जो है उसे एक और फॉल्स फ्लैग चाहिए। ठीक है जी। अमरनाथ यात्रा इस वक्त भी जारी हो सारी है। लोग जो हैं वो केव्स के अंदर केव्स के अंदर कुछ टेंपल्स हैं उन्हें देखने जाते हैं जो यात्री हैं, जो ज़ायरीन है वहाँ पे। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम तो उनकी सेफ्टी की दुआई करेंगे, वो अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दें, लेकिन नरेंद्र मोदी अब अपने भारतीय हिंदू जो हैं और जो इस अमरनाथ यात्रा पे आए हैं उनकी भी बलि चढ़ाने से क्या बाज आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि एक तरफ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के करीब समझे जाने वाले अकाउंट्स जो हैं और स्पेशली जो अकाउंट मैंने मेंशन किया वो तो लगातार ये बात कर रहा है ना कि जी पाकिस्तान जो है वो ये कर देगा, पाकिस्तान जो है वो कर देगा, और अमरनाथ यात्रा के साथ अगर पाकिस्तान तुमने कुछ किया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर ब्रोकर किया, ठीक है। अब इस सीज फायर को तोड़ने के लिए भारत को कोई बहुत बड़ा जवाब चाहिए, सिर्फ पहलगाम या पुलवामा या उड़ी तर्ज के अटैक्स नहीं, उससे भी कुछ बड़ा चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सा फायदा देने के लिए, थोड़ी सी सियासत चमकाने के लिए जंग छेड़ सकता है, वो अपनी मुकम्मल सियासत जो उसका शिराजा बिखर चुका है, उसकी सियासत की इमारत जो है वो मुनहदिम हो चुकी है, हाउस ऑफ कार्ड साबित हो चुकी है। नरेंद्र मोदी उस सियासत को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा? तो अब ये कहा जा रहा है, और इस हवाले से अब नाज़रीन कराम एक और फॉल्स फ्लैग जो है वो भारत की तरफ से प्लान किया जा रहा है अपने ही शहरियों पर पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए। और रॉ के हवाले से एक मुबैना जो है टॉप क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है उसके हवाले से डार्क वेब पे ये इतलात आ रही है कि वो लीक हुआ है, जिसमें बताया गया है कि एक स्टेज्ड अटैक जो है अमरनाथ यात्रा के ऊपर वो प्लान किया जा रहा है। दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। आलमी बिरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान अभी से ये खबरदार कर रहा है, और हम अभी से ये बता रहे हैं कि भाई भारत ने ये करके पाकिस्तान पे डाल के और कोई बहुत बड़े पैमाने पर हमला करवा के अपने ही शहरियों को निशाना बना के फिर दुनिया को कहना देखें जी हम तो मजबूर हैं, इतना बड़ा प्रेशर है अवाम का, ये हो गया वो हो गया। और वो जो एक सीज फायर है इंडिया उसे तोड़ने के लिए इस वक्त पर तोल रहा है। और रही सही कसर जो है नरेंद्र मोदी की वो ट्रंप ने निकाल दिया। टोटल मैं आपको यह बताऊं, जब से पाक इंडिया सीज फायर हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाजे का जिक्र 24 मरतबा किया, और 24 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी पर बिजली बनकर गिरी है, क्योंकि ये इंडिया के मौकफ के बरक्स ट्रंप बात कर रहा है। पाकिस्तान का तो वही मौकफ है जो ट्रंप का मौकफ है, यानी दे आर ऑन वन पेज, लेकिन इंडिया जो है वो एक बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में, वो खुलकर ट्रंप को रोक भी नहीं सकता, शटअप कॉल भी नहीं नरेंद्र मोदी दे सकता, ट्रंप की मजम्मत भी नहीं कर सकता, ट्रंप के बयान को गलत भी नहीं करार दे सकता, और साथ अब वो इनडायरेक्टली इस तरह की बातें करते हैं तो मीडिया सवाल पूछता है। ऑपोजिशन जो है वो तो गले पड़ गई हुई है, भाई कांग्रेस को तो मौका मिल गया ना, राहुल गांधी को तो मौका मिल गया। नरेंद्र मोदी का ऑलरेडी ग्राफ नीचे जा रहा था, उसने पिछले इलेक्शन में सोचा 2/3 आएगी, कांग्रेस ने टफ टाइम देके उसे नीचे लाए, और उसका अगला इलेक्शन वैसे ही कैंसिल हुआ पड़ा था। और अब ये बदतरीन शिकस्त जो पाकिस्तान से भारत ने हासिल की है उसके बाद तो रही सी कसर निकल चुकी है। लेकिन अमरनाथ यात्रा के ऊपर अब ये जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के लीक होने का मामला है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी 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 अलार्मिंग, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान को भी इसे इंटरनेशनली हाईलाइट करना चाहिए कि इंडिया इज प्लानिंग एनदर फॉल्स फ्लैग, जिसे प्रीटेक्स्ट के तौर पे वो यूज करके पाकिस्तान के साथ दोबारा से जंग छेड़े। क्योंकि इनके ही अपने करीबी अकाउंट्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर सिंदूर 2.0 लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, ये वो इफ्स एंड बट्स, ये सब कुछ चल रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।